ओके, सो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ। लेट्स सी, आपको सिर्फ ध्यान देना है, अच्छे से ध्यान दो गाइस। सो क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल्स कैसा है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए। इफ यू सी द क्वेश्चन, देखो 10th क्वेश्चन, देखो अभी स्टार्ट करें। अ बैटरी ऑफ EMF 4 वोल्ट, ठीक है, तो बैटरी ऑफ EMF 4 वोल्ट, देखो 4 वोल्ट, 4 वोल्ट मतलब EMF कितना है, 4 वोल्ट है। आगे ध्यान दो, इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम, ओके, यानी कि मुझे स्मॉल r, देखो स्मॉल r क्या दिया है, 1 ओम दिया है। नेक्स्ट, कनेक्टेड इन पैरेलल विथ अनदर बैटरी ऑफ EMF 1 वोल्ट, यानी कि मुझे और एक EMF दिया, देखो ना, और एक EMF दिया है। सो आई हैव EMF टू 1 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम, यानी कि गाइस का मतलब है स्मॉल r, देखो तो मुझे यहाँ पर स्मॉल r दिया है, इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r with their like poles connected together. The combination is used to send current through an external resistance of 2 ohm, यानी कि मुझे फिर से स्मॉल r दिया है। सो मुझे स्मॉल r दिया है R2, और R2 मुझे कितना दिया है, एक मिनट, मुझे एक्सटर्नल रेसिस्टेंस स्मॉल r ने मुझे दिया है कैपिटल R। कैलकुलेट द करंट थ्रू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, यानी कि मुझे टू फाइंड करना है करंट थ्रू रेसिस्टेंस। सो गाइस, अगर तुम लोग देखते हो तो देखो ना, हमें क्या क्या दिया, देखो मेरे पास 2 इंटरनल रेसिस्टेंस है, 2 इंटरनल रेसिस्टेंस, फिर मेरे पास क्या है गाइस, एक रेसिस्टेंस है, एक रेसिस्टेंस कैपिटल R, यानी कि यहाँ पर, ओके, रेसिस्टेंस कैपिटल R है, देखो ये दिया है कैपिटल R। सो लेट्स सी, हमें ढूंढना है करंट, देखो यहाँ पर ये करंट ढूंढना है। पहले हम लोग कन्वेंशन देखते हैं गाइस, करंट की डायरेक्शन इस तरफ और पाथ की डायरेक्शन इस तरफ, तो याद रखना करंट हमेशा नेगेटिव आएगा। करंट की डायरेक्शन इस तरफ और पाथ ऑपोजिट, देखो करंट की डायरेक्शन इस तरफ एंड पाथ ऑपोजिट, करंट विल बी पॉजिटिव। अभी देखो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो मेरी EMF है नेगेटिव। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है पाथ, ओके, मेरी ये जो पाथ है नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, तो EMF है पॉजिटिव, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो सर्किट आ गया स्क्रीन पे, तो तुम लोग देख सकते हो मेरे पास 2 EMF थी, तो एक EMF थी 4 वोल्ट और दूसरी है 1 वोल्ट, है कि नहीं, 4 वोल्ट और 1, या देखो 4 वोल्ट एंड दूसरा है 1 वोल्ट। फिर गाइस वापस स्क्रीन पे दे दो, तो 4 वोल्ट 1 वोल्ट, और उसके बाद गाइस तुम लोग देख सकते हो, देखो 4 वोल्ट के बाजू में देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर करंट I1 है, 1 वोल्ट के बाजू में देखो करंट I2 है। ये जो पॉइंट यहाँ पर I1 और I2 साथ में आ जाएगा, देखो, एंड देन यहाँ से फ्लो होगा। ये मेरा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस था कैपिटल R, और आप लोग अभी यहाँ ध्यान दीजिए, मुझे एक R दिया था 1 ओम, और मुझे अगला R भी दिया 1 ओम। ये मेरे सारे इंटरनल रेसिस्टेंस है गाइस, दिस इज माय इंटरनल रेसिस्टेंस। ये जो है मैं बता चुका हूँ, करंट एंड पाथ, करंट नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन और पाथ की डायरेक्शन ऑपोजिट, करंट पॉजिटिव, पाथ पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो EMF नेगेटिव, अगर पाथ नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो EMF पॉजिटिव। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, ओके, तो मैं सर्किट ले लिया। सो आई एम गोइंग टू सी द लूप, देखो यहाँ पर देखो लूप A B C D E F एंड फिर से A, दिस इज माई लूप, ठीक है। तो लूप देख सकते हो A B C, देखो यहाँ पे देखो A फिर B फिर C फिर D फिर E फिर F फिर A, वापस A पे आ गया। सो लेट्स सी, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है समेशन ऑफ IR प्लस समेशन ऑफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0। सो अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, गाइस लेट्स स्टार्ट। मेरी लूप है, देखो स्क्रीन पे ध्यान दो अच्छे से, मेरी लूप है A B C D E F A। सो लेट्स सॉल्व दैट लूप गाइस। हम लोग पहला लूप सॉल्व करते हैं, आप लोग यहाँ ध्यान दो, लेट्स स्टार्ट। -5 मैंने क्यों लिया, मैं चाहता हूँ आप ध्यान दो। -5 इसीलिए लिया मैंने, सॉरी
इट्स नॉट माइनस, ओहो यहाँ पर मैंने 2 ओम गलती से लिखा, ओ सॉरी, इट इज़ एक्चुअली 5 ओम, हाँ सॉरी, अरे एक मिनट, हाँ या इट्स राइट, इट्स एक्चुअली 2 ओम देयर, मैं जस्ट सर्किट चेक कर रहा था, सॉरी, आई विल जस्ट ड्रॉप दिस, ओके। सो नाउ यू सी हियर, देखो पहला यहाँ पर देखो क्या चाहिए, समेशन ऑफ आई आर, तो हम सारे समेशन ऑफ आई आर देखें, देखो ये पहला है आई आर, ठीक है, तो पाथ की डायरेक्शन एंड करंट की डायरेक्शन सेम है। देखो फॉर एग्जांपल व्हेन यू सी ए टू बी कुछ नहीं है, देन यू आर गोइंग टू बी टू सी कुछ नहीं है, देन यू आर गोइंग सी टू डी, व्हेन यू गो टू सी टू डी यू कैन सी, देखो करंट और रेसिस्टेंस, देखो करंट है रेसिस्टेंट है। अब देखो पाथ की डायरेक्शन एंड करंट की डायरेक्शन सेम है, पाथ की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो करंट क्या आएगा, याद रखना नेगेटिव आएगा, करंट क्या आएगा, नेगेटिव। सो गाइस -5 I1 प्लस I2, ओके। देखो तुम लोग स्क्रीन पे ध्यान दो, देखो ये मेरा R है और ये मेरी करंट है। सो किरचॉफ वोल्टेज लॉ में पहला IR आएगा, पाथ की डायरेक्शन एंड लूप की डायरेक्शन सेम, तो क्या आएगा, करंट क्या आएगा, माइनस। सो देखो यहाँ पर माइनस डाल दिया। अब आगे आप ध्यान दो, D से E कुछ नहीं है, देन E to F कुछ नहीं है, देन F to A, यानी कि F से A। इफ़ यू सी, आप लोग स्क्रीन पे ज़रा अच्छी तरह से ध्यान दो तो तुम लोग देख सकते हो, दिस इज माई करंट I, नाउ करंट का डायरेक्शन इस तरफ, पाथ का डायरेक्शन इस तरफ, करंट इज नेगेटिव। सो मैंने -I1 लिखा। अब वापस स्क्रीन पे ध्यान दो, I1 हो गया, हमें क्या चाहिए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ की सबसे R चाहिए, सो व्हाट इज माय R हियर इज 1, देखा 1, तो मैंने लिखा 1, ओके। अब गाइस अगेन इफ यू सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पर देखो अब मेरी पाथ कहाँ से जा रहा है, माइनस से पॉजिटिव जा रहा है, तो EMF क्या हो जाएगा, प्लस। सो इफ यू सी दैट प्लस कितना EMF है, 4 वोल्ट इज इक्वल, एक मिनट, अब प्लस 4 वोल्ट इज इक्वल टू 0 है कि नहीं। बैटरी मुझे कितनी दी है, 4 वोल्ट दी है बैटरी, है कि नहीं। सो मेरी बैटरी कितनी है, 4 वोल्ट, ओके। सो माई बैटरी हियर इज गिवन इज 4 वोल्ट, 4 वोल्ट। सो A B C D E F A, आप देख सकते हो, तो कितनी मिली है, 4 वोल्ट। सो शाल वी प्रोसीड अगेन, ओके। तो हम लोग ज़रा प्रोसीड करते, सो लेट्स सी द थिंग्स, ओके। एक काम करता हूँ, अब मैं इसको थोड़ा अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, ओके। पहला यहाँ पर स्क्रीन पे ध्यान दो, माइनस सॉरी ये 5 यहाँ पर मैंने गलती से लिखा, पहला इसको रब कर देता हूँ, सॉरी, ओके। यहाँ पर है 2, मैं वही चेक कर रहा था, ओके। सो यहाँ पर ध्यान दो, मैं इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, मैं इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज -2I1 -2I2 -I1 प्लस 4V इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। और एक काम अगर तुम लोग देख सकते हो, तो व्हाट यू डू इज यू कैन डू वन मोर सिंपल थिंग, कि आप लोग है ना इसमें से और एक चीज़, एक मिनट जस्ट वेट, हम लोग पहला क्या करते हैं, -2I1 और इस I1 को हम लोग माइनस करते हैं। सो आई एम गोइंग टू गेट इज -3I1 -2I2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ओके। ये वोल्ट को भी मैं हटा देता हूँ, मैं जस्ट वोल्ट को भी हटा देता हूँ, दिस वोल्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एनीवेयर नाउ, क्योंकि हम लोग सम पे कभी नहीं लिखते, राइट, ओके। सो 4 को मैं हटा दिया, ओके। अब मैं काम करता हूँ गाइस, इफ़ यू सी हियर, देखो यहाँ पर देखो, ये माइनस और ये माइनस देखा कॉमन है, आई मीन यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस को मैं हटा दे रहा हूँ। सो माइनस को मैं हटाता हूँ, कैसे, देखो यहाँ पर ध्यान दो। सो देयरफॉर 3I1 -2I2 इज इक्वल टू -4। सो व्हाट आई डिड हियर इज, ये +4 को इस तरफ लिया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्रू आउट, मोमेंट आई विल मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्रू आउट, मुझे मिलेगा 3I1 + 2I2 + 4, ये हो गया टिम्बर, ये हो गया गाइस मेरा इक्वेशन A,
ओके, सो हियर वी डिड विथ कौन सा लूप गाइस, यहाँ पर हमने लूप कर दिया ए बी सी डी ई एफ एंड वी हैव गॉन विथ ए। ठीक है, लेट्स टर्न द पेज। अब हम लोग को अगला लूप देखना है। अगेन हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अप्लाइंग, जस्ट आई विल चेंज द कलर गाइस, आई विल चेंज द कलर, या ओके, अप्लाई KVL। ठीक है, हम लोग हमारा लूप देखते हैं। अब लूप क्या है, देखो B C D E B, फिर से यही लूप आया। तो लेट्स सी, मैं लूप लिख रहा हूँ गाइस तुम्हारे लिए, B C D E and B। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ऑलरेडी तुम्हारे लिए पाथ दिया है, देखो पॉजिटिव से चालू होता है पाथ, मैंने शायद से लास्ट समय नहीं दिया था, बट पॉजिटिव से तुम्हारा पाथ चालू होता है, दैट इज कन्वेंशनल करंट एंड इट विल गो लाइक दिस, है कि नहीं। सो गाइस लेट्स सी, देखो तुम्हारी करंट की डायरेक्शन, तुम्हारी पाथ की डायरेक्शन सेम है, करंट की डायरेक्शन पाथ की डायरेक्शन सेम है, तो करंट आएगा नेगेटिव। सो लेट्स सॉल्व दिस लूप। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो अगर तुम लोगों ने देखा स्क्रीन पे, देखो ये है मेरा I और ये मेरा R, और पाथ की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन, देखो बी सी में कुछ भी नहीं है। सो आई एम एट सी टू डी नाउ। तो सी टू डी में मैंने क्या देखा, ये मेरा I है, ये मेरा R है, पाथ की डायरेक्शन इस तरफ है, करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, तो मुझे ऑब्वियसली करंट मिलेगा नेगेटिव। सो लेट्स सॉल्व। -2 ब्रैकेट I1 प्लस I2, ये मैंने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई किया। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो समेशन ऑफ IR। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर समेशन ऑफ IR दिया है। ओके गाइस, लेट्स प्रोसीड फर्दर। आगे जाते हैं हम लोग। अगर आप लोग ज़रा लूप की तरफ ध्यान दो, तो आई एम गोइंग टू नाउ इज D2E। D2E में कुछ नहीं है, तो अभी मुझे जाना है E2B। सो लेट्स गो टू E2B। E2B में अगर ध्यान दोगे ना गाइस, तो देखो ये मेरा I है, ये मेरा R है, ये मेरी करंट की डायरेक्शन है और ये मेरा लूप का डायरेक्शन है। सो ऑब्वियसली यू नो व्हाट साइन आई एम गोइंग टू टेक इज I, है कि नहीं। और अगर आप लोगों ने ध्यान दिया, ये है I और ये है R, तो क्या आ जाएगा मेरा माइनस I2 और R की वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया है। उसके बाद अगर आप लोग ध्यान दो, ओके, माई लूप इज गोइंग फ्रॉम माइनस टू पॉजिटिव। ठीक है, माइनस टू पॉजिटिव, तो जो मेरा EMF होगा, ओके वेट, हाँ, जो मेरा EMF होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। EMF क्या होगा, पॉजिटिव। कितना दिया है EMF, देखो 1 दिया है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज +1 इज इक्वल टू 0। अब तुम लोगों को मालूम है मुझे क्या करना है, मैं इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो व्हाट आई विल गेट इज -2I1 -2I2 -I2 +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मुझे मिलेगा। सो अभी आप लोग एक काम करो, आप देखो मैं क्या करूँगा, ये और ये वैल्यू को साथ में लूँगा। देखो I2 है, ये भी I2 है, साथ में ले रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, -2I1 -3I2 +1 इज इक्वल टू 0। सो -2I1 -3I2 इज इक्वल टू -1। मैंने क्या किया, ये +1 है, इसको इस तरफ लिया, तो क्या हो गया, -1 हुआ। ठीक है, आगे ध्यान दो। सो माइनस थ्रू आउट कर दो, तो मुझे मिलेगा 2I1 +3I2 इज इक्वल टू 1। टिम्ब टिम्ब टिम्ब, इक्वेशन बी। गाइस मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर है ना माइनस को मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्रू आउट, बाय माइनस थ्रू आउट किया, तो थ्रू आउट करने से क्या होता है, देखो थ्रू आउट किया, तो ये प्लस और ये भी प्लस हुआ, तो मुझे इक्वेशन बी मिला और यहाँ पर मुझे इक्वेशन ए मिला। ठीक है, सो व्हाट इज माय इक्वेशन ए इज, लेट्स सी द इक्वेशन ए। इक्वेशन ए है 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 4। ये हो गया मेरा इक्वेशन ए। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं इसको आपके लिए दूसरे पेज पे ले लेता हूँ, तो मैं इसको ले रहा हूँ दूसरे पेज पे। ओके, वेट 1 सेकेंड। ओके, विल टेक द नेक्स्ट पेज एंड वी विल पेस्ट इट हियर, पेस्ट। वाओ, ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग ने ध्यान दिया, देखो अभी गाइस तुम्हारे सामने इक्वेशन है ऑलरेडी। ओके, आई विल जस्ट रब दिस। ओके,
इसको थोड़ा ओके सॉरी ओके, आई रब दिस और ओके 3 मेरा मिट गया होता है कभी कभी, होता है कभी कभी ऐसे ही होता है। ओके सो लेट्स सी, ये है मेरा 3 ना, ये 3 था ना गाइस, क्या था वो, हाँ या 3 था। ओके so guys we have two values, equation A and equation B. Now what I'm going to do is okay, आप लोग बोर्ड देखो, आप लोग यहाँ पर अभी ध्यान दो, ये साइड पे ध्यान दो, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज सिंपल सा बात है, मल्टीप्लाई, क्या कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन ए बाय 2 एंड इक्वेशन बी बाय 3। ओके so what we get is, that is the question. okay let's start. तो इक्वेशन ए को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से, ठीक है, और इक्वेशन बी को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 से। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो इक्वेशन पहला मैं करता हूँ इक्वेशन ए को मल्टीप्लाई, तो लेट्स सी इक्वेशन ए की वैल्यू क्या आएगा, इक्वेशन ए को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, 6i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 8, ठीक है, ये हो गया मेरा इक्वेशन सी। ओके अब आप लोग ध्यान दो, मैं इक्वेशन बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 के साथ, आप यहाँ ध्यान दीजिए। सो मैं इक्वेशन बी को 3 से करेगा तो मुझे मिलेगा 6i1 प्लस 9i2 इज इक्वल टू 3, टिम्बर इक्वेशन डी। ओके सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, अब देखो, अब आप लोग देखो यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो मैं बेटर इसको सब्सट्रैक्ट करता हूँ, है कि नहीं, इन दोनों को क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ, ठीक है। तो बेटर है कि मैं माइनस करता हूँ, तो मैं माइनस करेगा तो क्या करेगा, देखो यहाँ पर देखो, सो इक्वेशन डी को, ओके यहाँ पर ध्यान दो, ओके सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर ध्यान दो, इक्वेशन डी बाई इक्वेशन सी। ओके सो मेरी इक्वेशन डी क्या है गाइस, 6i1 प्लस 9i2 इज इक्वल टू 3, ओके, और 6i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू माइनस 8। ओके सो लेट्स माइनस इट गाइस, तो यहाँ पर होगा माइनस, ये होगा माइनस और ये होगा माइनस, है कि नहीं गाइस। ओके गलती से मैंने -8 लिखा, आई विल जस्ट रब दैट, एक मिनट, आई विल रब दिस। ओके या, तो लेट्स सॉल्व इट, तो ये और ये कटेगा, ओके ये और ये कट जाएगा, राइट, और जस्ट आई जस्ट चेंज द कलर, सॉरी गाइस। ओके ये और ये कट जाएगा, और क्या हो जाएगा, लेट्स सी, ये कटेगा और ये हो जाएगा 5i2 एंड 3 - 8 मुझे मिलेगा -5। ओके सो आप लोग देख सकते हो, देखो ना, ओके इसकी साइन माइनस होगी, सो 3 - 8, 8 - 3 क्या था, 5 था, बड़ा नंबर क्या है, 8 था, तो देखो ना 3 - 8 बड़ा नंबर था 8, उसकी साइन माइनस था, -5। ओके सो लेट्स प्रोसीड फर्दर, देयरफॉर i2 इज इक्वल टू -5/5, ये और ये कट, क्या मिलेगा, -1 एम्पियर। ओके नाउ put i2 is equal to -1 इन इक्वेशन, मैं काम करता हूँ इक्वेशन ए में डाल देता हूँ, सो 3i1 प्लस 2, i2 की वैल्यू है -1 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर 3i1 इज -2 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर 3i1 इज इक्वल टू 4 + 2। आप लोगों को पता है क्या किया मैंने, इस माइनस को मैंने इस तरफ लिया तो +4 हो गया। लेट्स प्रोसीड फर्दर, देयरफॉर 3i1 इज इक्वल टू 6, तो क्या हो जाएगा इस i1 इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 3, 3 2 ज़ा 6, 2 एम्पियर। यानी कि अभी हमें करंट मिल चुका है कितना, यानी कि अभी हमें i1, ओके आई डोंट हैव अ पेज हियर, ओके लेट्स सी, ओके या हम यहाँ यूज़ करते हैं। तो गाइज व्हाट वी फाइंड इज, आप यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, ठीक है। सो व्हाट वी हैव इज, वी हैव क्या मिला हम लोग को, वी हैव कितना मिला हम लोग को, i1 मिला हमें 2 एम्पियर, राइट, एंड i2 मिला हमें -1 एम्पियर। सो टोटल करंट गाइज देखो, हाँ टोटल करंट म्हणजे मतलब I बराबर ना, I दैट इज I इज इक्वल टू i1 प्लस i2। सो मेरी i1 कितना है गाइस, आप लोग देख सकते हो, i1 है 2 एम्पियर और i2 है -2 एम्पियर। सो i1 को लिखूंगा 2 प्लस i2 है -1, तो 2 - 1 वी विल गेट 1 एम्पियर, दैट्स द आंसर। एक बार मैं जस्ट टाइम देख लेता हूँ इसको कितना लगा मुझे, हाँ ओहो सॉरी
ओके सो लेट्स प्रोसीड दिस. ओके स्टिल इट इज रिकॉर्डिंग. ओके हम लोग नेक्स्ट सम पे जाते हैं. दैट इज माय 12th सम 11th सम पे जाते गाइस. या सो वी आर हियर ऑन द 11th सम. लेट्स सॉल्व इट. अभी 11th सम को सॉल्व करना तो बहुत इजी हो जाएगा राइट. सो लेट्स सी द सम्स गाइस. वी हैव टू सेल्स 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट. गाइस देखो क्या बोला ईएमएफ. तो ईएमएफ है 1.5 और दूसरा है 2 वोल्ट. इंटरनल रेसिस्टेंस देखो, इंटरनल रेसिस्टेंस एक दिया है 1 ओम और दूसरा दिया है 2 ओम. तो R1 है 1 ओम, R2 है 2 ओम. गाइस मुझे एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 5 ओम दिया, यानी कि मुझे R देखो. और एक चीज बोला है कि यहाँ पर ध्यान दो पैरेलल है. पैरेलल देखो, कनेक्शन पैरेलल है, इसको हम लोग पैरेलल बोलते हैं. ये कनेक्शन क्या है? पैरेलल है. सो नाउ आई नो नीड टू टेल यू कि इसको कैसा सॉल्व करना है. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट बिकॉज तुम लोग को सारे फंडा तो मालूम है. देखो करंट की डायरेक्शन दैट इज प्लस टू माइनस कन्वेंशनल और पाथ की डायरेक्शन इस तरफ है. तो लूप देखो A B C D E F A A B C D E F A ये लूप है. तो लेट्स सी, लेट्स अप्लाई किरचॉफ्स. what we'll apply is we'll apply Kirchhoff's voltage law and let's start solving rock and roll right now guys. चलो फिर हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. देखो अगर आपने ध्यान दिया तो लूप में इधर ही आएगा. देखो ना A से B कुछ नहीं है, B से C कुछ नहीं है, C से D है और किरचॉफ्स वोल्टेज के लॉ से IR आना चाहिए. पाथ इस तरफ और करंट की डायरेक्शन इस तरफ, तो साइन आएगी करंट की माइनस. तो लेट्स पुट इट -5I1 प्लस I2. ओके आगे ध्यान दो आप लोग, यहाँ पर कुछ भी नहीं है लूप में. सो द लूप विल गो फ्रॉम हियर. यहाँ पर हमारी I1 है तो I और ये हो गया हमारा R. करंट की डायरेक्शन इस तरफ, लूप की डायरेक्शन इस तरफ, तो करंट क्या आएगा? नेगेटिव. वेरी गुड. तो हम लिखेंगे -I1 1. आगे वापस आप लोग ध्यान दो, हमारी पाथ जा रही है कहाँ से जा रही है? माइनस से प्लस. यहाँ पर बैटरी हमारी, और बैटरी ईएमएफ कितना लगा हुआ है? 1.5 वोल्ट. तो ऑब्वियसली अगर माइनस से पॉजिटिव जा रही है ब्रैकेट, तो हमारी मतलब बैटरी जा रही है, तो हमारी जो ईएमएफ है वो क्या है? पॉजिटिव. तो आई एम गोइंग टू राइट इज प्लस 1.5 इज इक्वल टू 0. Let's proceed. Let's multiply this to this inside and this inside and let's check. तो मुझे मिलेगा -5I1 -5I2 -I1 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 0. अब आप लोग ध्यान दो ज़रा, ये और ये ऐड हो जाएगा तो मुझे मिलेगा -6I1 -5I2 is equal to -1.5 सॉरी ओके -1.5 बिकॉज ये +5 इस तरफ जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा. लेट्स प्रोसीड फर्दर. माइनस थ्रू आउट कर दो तो 6I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 1.5. टिम्बर टिम्बर टिम्बर, दिस इज माई इक्वेशन ए. ठीक है, अब हम लोग अगला लूप की तरफ जाते हैं. अगला लूप देखो, अगर आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो तो BCDEB. ओके सो कन्वेंशनल करंट स्टार्ट होता है पॉजिटिव से नेगेटिव. तो ये मेरी लूप है. ठीक है, तो ये लूप है, करंट की डायरेक्शन भी सेम है. हमारी कहानी हम लोग को सबको पता है, तो लेट्स गो विद द कहानी यार. ओके तो यहाँ पर देखो I1 I2 5 ओम. यहाँ पर लूप में कुछ भी नहीं है. लूप स्टार्ट होएगा यहाँ से C से D. देखो C से D है लूप में. तो अगर आप लोग देख सकते हो करंट का डायरेक्शन एंड पाथ का डायरेक्शन सेम है, तो करंट आएगा नेगेटिव और ये R है हमारा. सो वी आर गोइंग टू गेट इज -5I1 प्लस I2. ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, अगले लूप में जाते हैं. देखो अगला लूप ये E2D, यहाँ पर कुछ भी नहीं है. अगर अभी हमें जाना है E2B. अगर आप E2B देखते हो तो यहाँ पर हमारा करंट है I2 और हमारा रेसिस्टेंट है R. लूप भी इस तरफ, करंट की डायरेक्शन भी इस तरफ, मतलब करंट आएगा नेगेटिव. देखो यहाँ पर I2 है गाइस, यहाँ पर I2 है. तो हमें मिलेगा -I2 ब्रैकेट में आएगा R क्या आएगा? मेरा 2 आएगा. आगे ध्यान दो गाइस, इफ़ यू सी ऑन द स्क्रीन वेरी वेल, आप देख सकते हो मेरी लूप जा रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव. देखो बैटरी किधर से आ रहा है? नेगेटिव टू पॉजिटिव. एंड तो ईएमएफ क्या आएगा? प्लस ईएमएफ आएगा. तो हम क्या लिखेंगे? +2 इज इक्वल टू 0. लेट्स डू वन थिंग गाइस. अगला काम करते हैं हम लोग, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं. तो हमें क्या मिलेगा? -5I1 -5I2 -2I2 इज इक्वल टू -2. ये गाइस हमें कैसा मिला? ये +2 इस तरफ गया तो क्या? माइनस हो गया. लेट्स सी नाउ,
अगर आप लोग स्क्रीन पे ध्यान देते हो तो ये -5i1 नहीं -5i1 को वैसे रहने दो, ये 5i2 और ये 2 को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर देखो तो आपको मिलेगा -5i1 -7i2 इज इक्वल टू -2. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इस माइनस को मैं मल्टीप्लाई करूँगा थ्रू आउट, तो व्हाट आई विल गेट इज 5i1 प्लस 7i2 इज इक्वल टू 2. टिम्बर इक्वेशन बी. वाओ, तो हमें दो इक्वेशन मिल चुका है. ये मेरा इक्वेशन बी है और ये मेरा इक्वेशन ए है. सो लेट्स सी अभी हमें क्या करना है, ये चीज़ पे हमें ध्यान दो. लेट्स डू इट. ओके, सो मेरी पहली इक्वेशन में अगर मैं आपको बताऊं पहली इक्वेशन मुझे ये मिला है. एक काम करता हूँ मैं आप लोगों के लिए ये इक्वेशन को आगे लेके आता हूँ. Okay, so I'll bring this equation for you people. So let's put this equation here and फिर rock and roll पे some guys. Okay, so equation A और equation B आपके सामने है. So let's start. Okay, क्या कर सकते हैं हम लोग, आप लोग अगर ध्यान दो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ना इक्वेशन A है और इक्वेशन B है. तो इक्वेशन A पे मैं क्या करता हूँ 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इक्वेशन B को मैं ना 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ. सो एक काम करता हूँ मल्टीप्लाई, आप लोग लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन ए बाय किसे मल्टीप्लाई करना है गाइस, इक्वेशन ए बाय 5 एंड इक्वेशन बी बाय किसे करूँ मैं 6. ओके, सो एक काम करते हैं हम लोग है ना, इसको ए को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और बी को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं. शैल वी स्टार्ट. ओके सॉरी, तो कितना मिलेगा हम लोग को, इक्वेशन ए को मल्टीप्लाई करेगा किससे करना है 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना मिलेगा 30i1 प्लस 25i2 इज इक्वल टू 7.5. ये हो गया मेरा इक्वेशन सी. ओके, और मुझे अभी मुझे मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन बी को, किससे मल्टीप्लाई करना है 6 से. सो लेट्स मल्टीप्लाई 30i1 प्लस 42i2 इज इक्वल टू 12 और ये हो गया मेरा इक्वेशन डी. ओके, एक काम करता हूँ इस इक्वेशन ए सी और डी को मैं काम करता हूँ नए पेज पे उठा के लेके आता हूँ गाइस, दैट विल मच बेटर. सो इसको हम लोग यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा मैं इसको. यस, सो लेट्स सी द इक्वेशन. आप देख सकते हो सी और डी मिल गया. अभी हम लोग को सिर्फ इसको क्या करना है, पहले हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं. ओके, तो क्या करता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन डी को नहीं, इक्वेशन सी को करते. ओके, इक्वेशन सी करते हो मैं, वो बेटर रहेगा हमें. ओके, वेट यस इक्वेशन सी. ओके, ओहो या इक्वेशन सी फ्रॉम इक्वेशन 4 है कि नहीं. सो सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन सी को किसे, इक्वेशन 4 से. तो हम लोग पहला उस पे जुड़ जाते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन सी को फ्रॉम इक्वेशन डी से. तो मैं इक्वेशन डी लिख लेता हूँ पहला आपके सामने. 30i1 प्लस 42i2 इज इक्वल टू 12, क्योंकि ये इक्वेशन बड़ा था तो मैंने इसको ही सब्ट्रैक्ट करने का सोचा. प्लस 25i2 इज इक्वल टू 7.5. तो आप लोग देख सकते हो दो इक्वेशन मिल गया. ये इक्वेशन बड़ा था, ये छोटा था, इसके लिए मैंने पहला इक्वेशन सी को लिया और इक्वेशन डी के साथ सब्ट्रैक्ट करो. लेट्स स्टार्ट गाइस. तो माइनस एंड माइनस व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज, बहुत सिंपल सा बात है, ये मर गया राइट. तो एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा कलर चेंज हो, या ये और ये मर गया, अब बहुत अच्छा दिख रहा है अभी. ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज 17i2 इज इक्वल टू एंड 12 माइनस 7.5 हमें कितना मिलेगा गाइस, वी आर गोइंग टू गेट इज 4.5 है कि नहीं. सो i2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा गाइस मुझे, i2 इज इक्वल टू 4.5 अपॉन 17. ओके, एम्पियर. अब एक काम करते हैं हम लोग, इस वैल्यू को हम लोग कोई भी एक इक्वेशन में पुट अप करते हैं. सो मोस्ट प्रोबेबली व्हाट आई विल डू इज कोई भी अपना छोटा वाला इक्वेशन पे डालते हैं. ओके, सो एक काम करता हूँ मैं, कौन सा इक्वेशन ले रहा हूँ मालूम है क्या, मैं ये वाला लेता हूँ, बहुत ईजी रहेगा. ओके, मैं ये वाला इक्वेशन ले लेता हूँ, बी को ही ले लेता हूँ मैं. ठीक है, सो बी को मैंने ले लिया और हम लोग उसमें पुट अप करते हैं. सो लेट्स पुट इट हियर. ओके, तो ये आया तुम्हारे सामने बी वाला इक्वेशन. ओके, आई जस्ट थोड़ा मैं इसको और थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ. या
सो लेट्स स्टार्ट। अभी हमें इक्वेशन, मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया गाइस, इक्वेशन बी लाया। इस वैल्यू को हम लोग इसमें पुट अप करते हैं। लेट्स सी क्या मिलता है हमें। पुट I2 इज इक्वल टू 4.5 अपॉन 17 इन इक्वेशन बी। ओके, सो I2 में डालता है मैं। सो 5I1 प्लस 7 इंटू I2 की वैल्यू है 4.5 अपॉन 17 इज इक्वल टू 2। तो गाइस हमें क्या मिलेगा वो हमें देखना है। एक काम करो, क्या मैं बेटर है मैं इक्वेशन को 1 में डालता हूँ। 1 में करते हैं गाइस, 1 इक्वेशन 1 में डालता हूँ। इट विल बी ना ईजी फॉर मी। 6I1 वाले पे डालता हूँ, इक्वेशन ए पे डालता हूँ, ए पे। ओके, ए पे करने के लिए ओके नाउ टू डिलीट दिस यार। ओके ए, ठीक है, ए सॉरी ए। ओके, ए पे लाता हूँ मैं इक्वेशन। सो इक्वेशन ए का वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है गाइस, ए की वैल्यू है 6I1। ठीक है, मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ या इक्वेशन 6I1, फिर है 5I2, 5 है 5I2 और हमारी 1.5 है, 1.5 है 1.5 या। सो दिस विल बी मच मोर बेटर यार। 6 5 ओके, और ये है हमारा 1.5, तो 1.5 या। नाउ इट्स लुक वेरी परफेक्ट। सो देयरफॉर 6I1 प्लस, अगर आप लोग देखते हो तो देखो ना, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आप लोग देखो। आई एम गोइंग टू गेट इस 22.5 अपॉन 17 इज इक्वल टू 1.4। अब क्या करूंगा, ये वैल्यू इस तरफ जाएगी, है कि नहीं। तो देयरफॉर 6I1, अगर आप लोग ध्यान देते हो तो ये प्लस इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा, माइनस। सो इज इक्वल टू 1.5 माइनस 22.5 अपॉन 17। कैन यू सी, ये प्लस इस तरफ गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज, ओके 6I1 ओके। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, क्या करने वाला, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला हूँ तो कितना मिलेगा मुझे, 28.5 माइनस 22.5 अपॉन 17। तो मुझे ये वैल्यू मिल चुका है। नाउ आई विल माइनस दिस फेलो विद दिस एंड डिवाइड विद दिस। डिवाइड करने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। ओके, सो 6I1 इज इक्वल टू, इफ यू सी 28.5 22.5 को कितना मिलेगा मुझे गाइस, आई एम गोइंग टू गेट इज 3 अपॉन 17, ये वैल्यू मिलेगा। अब मुझे क्या करना है, इस वैल्यू I1 की वैल्यू मिल चुका है ना, राइट। अभी मैं सिर्फ क्रॉस करूंगा। ओके, क्रॉस करता हूँ। I1 की वैल्यू नहीं मिली है, I1 की वैल्यू मिलना बाकी है, तो मैं काम करता हूँ इस तरफ सॉल्व करता हूँ और इसको क्रॉस करता हूँ। सो देयरफॉर I1 इज इक्वल टू 13 अपॉन 17 इंटू 6। सो आई गॉट I1 की वैल्यू, आई गॉट I2 का वैल्यू। अभी हमें I1 और I2 मिल गया, अभी हम लोग को सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। कहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, किधर जगह है हमारे पास, यस। सो टोटल करंट, हाँ गाइस, टोटल करंट हमें कितना मिला था, यहाँ पर देखो हमें मिला, एक है 13 अपॉन 7 इंटू 6। एक काम करते हैं, इसको हम लोग और मॉडिफाई करते, ओके, और थोड़ा मॉडिफाई करते, डिवाइड करते। सो इफ़ यू डू दैट तुम्हें मिलेगा 0.5 अपॉन 17 एम्पियर। ठीक है, और यहाँ पर है ना 13 लिखा गलती से, वो 13 नहीं है। आई विल जस्ट रब दिस। ओके, 3 है। ओके, गलती से वो 13 हो गया। ओहो, ओके सॉरी। ओके, तो आप लोग देखो गलती से वो 3 हो गया। ठीक है, ओहो अच्छा ठीक है, वापस एक सेकेंड ना। ओके, सो इट इज़ नॉट, आई विल जस्ट राइट वेरी परफेक्टली। ओके, 3 हो गया। सो आप लोगों को पता है क्या हो जाएगा वैल्यू। ओके, ये हो जाएगा 3 2 6, हाफ को हम लोग, हाफ को हम लोग क्या पकड़ सकते हैं, 0.5। ये हाफ है ना, ये हाफ ही 0.5 है और नीचे 17 है। दिस वे आई गॉट, देखो ना ये हाफ दिख रहा है, दिस इज 0.5 और नीचे क्या बचा, 17। हियर यू गॉट इट। चलो अभी हम लोग को वैल्यू पुटअप करना है। इसकी वैल्यू, ये हो गया हमारा I1 का वैल्यू और ये हो गया हमारा I2 का वैल्यू, हम लोग पुटअप करते हैं। सो लेट्स सी, I1 और I2 का वैल्यू पुटअप करते हैं। टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ओके, सो I1 की वैल्यू है 0.5 अपॉन 17 और I2 की वैल्यू है 4.5 अपॉन 17। सो द आंसर वी आर गोइंग टू गेट इज 5 अपॉन 17 एम्पियर। इज द आंसर वॉज वेरी इजी गाइस, हम लोग को मिल गया। ओके, बाकी के सम्स मैं नेक्स्ट वीडियो में डालता हूँ। ओके, टिल देन साइनिंग ऑफ फ्रॉम विज्ञानम 2020।
जिसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ओके। एनी डाउट डू कमेंट इफ़ आई कैन हेल्प, ओके। आप कमेंट कर सकते हो। बाय गाइस, बाय बाय।